बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल की स्याह जालिम सलाखों में इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती मगर बेसुध। गुजरा वक्त कभी इसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानिंद इसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत इसे ताना देती तो यही कहती, कैसी स्याह औरत हो, जरा हया नहीं आई। वो रोती चीखती बिलखती रहती, मगर जेल की ये सलाखें इसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता इससे 2 वक्त की रूखी सूखी खा ली जाती। इसका चचाज और रशीद तो शुरू से ही इस पर मरता था, मगर वो इसे घास न डालती। इसे शुरू से ही अमीरजादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गरूर भी करती। जल्दी इसने एक आधे लड़के से बात करने के बाद खाना मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने जबरदस्त चचाजाद रशीद से निकाह पढ़वा दिया। अब वो रशीद की बीवी बनकर इसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेडी लगाता था, शादी के शुरू में तो वो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो इसे बिल्कुल नापसंद था। वो इसे मोहब्बत से देखता भी तो इसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी इसके हसन का असीर था। वो अब तो इसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो इसे पेट भरकर नहीं खिला सकता वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा, इसलिए इसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज आग बगोला होता और खूब मारपीट करता। वो रोज रोज रशीद की मारपीट खाकर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल न कर सकती थी, क्योंकि जानती थी वो वालिदैन के घर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफान मंडला रहे थे। खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को खत्म कर ले, लेकिन फिर चाहकर भी कुछ ना कर सकी। रशीद का छोटा भाई यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर इनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, इसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलका बन के राज करे। वो जानती थी कि रशीद के पास भी अपना घर है, न सोना मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा कर चुका था, मगर फिर भी वो इन सब तक रसाई हासिल न कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही लफ्जों का असीर बनाने की कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाला मुलाजिम अफजल भी इसके हुस्न का दीवाना था। वो इन्हीं अच्छे बुरे हालातों में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जो सब खुशियां अपने साथ बहा ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, जोर जोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकुओं ने जबरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं गिरकर फना हो गया। रात के इस पहर जब वो सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, जेवर और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शोर की याद में रोती रहती, फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर, जहाँ इसे कोई रोक टोक न थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज रात को सोते हुए इसका ज़मीर से बेचैन होकर कचवे कर पुकारता, फिर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर इसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलव्वस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें इसकी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले धंधों में रोज मुंह काला करती और फिर थका आकर सो जाती, मगर माशरे के सामने वो ऐसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया, जो बेचारी शोहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही और फिर बिला आकर बड़े शहर जाकर रहाइश इख्तियार कर ली, जहाँ फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त का खाना खा लेती। मगर हकीकत तो इसके बरक्स थी। वो अपनी जिंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सब इक़्तिदार, रवायात और रसूलों को भूल कर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी इसके लिए मामूली हो गए। कभी कभी गांव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती, जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लुट गया था। पुलिस ने इसके देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलाकर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस इसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी
और फिर मिलाकर वो असली कातिल इनकी गिरफ्त में आ ही गया। आर्या कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अपनी गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्सा था। वो जानती थी कि इसका ये राज भी कोई ना जान पाएगा, मगर फिर इसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया था कि पुलिस आखिर पुलिस। लेडी इंस्पेक्टर ने इसे खूब पीटा। वो बार बार इसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रूहानी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज इसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के जख्मों की खातिर तंग आकर इसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता था। रोज मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं इससे उकता गई थी। फिर इसका भाई शहर से आया तो मैंने इसे जुल्फों का असीर बनाया। उधर रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाला फजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल का कुछ बदमाशों से राब्ता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शोहर को खत्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है। अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता है। इस रोज भी इसने खूब पी। फिर मैं इसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को नकाब से ढका। इसके साथ 2 और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शोहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ा ही लड़ाई के बाद फायर इसके सीने में मारा। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की इसे पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ा कर इसे सहन में लटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शोहर को अपने सगे भाई की मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर रही। इसने मुझसे बेवफाई की। मैंने इसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत सही हराम हलाल इकदार रवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो रही थी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फायदा। जब तुम्हें अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोच के दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपने जुर्म कभी नहीं